विश्वव्यापी प्रेम के एक अनोखे प्रतीक के रूप में गौरवपूर्ण तरीके से खड़ा ताजमहल किसी नए परिचय का मोहताज नहीं है। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर निर्मित यह स्मारक मुख्य रूप से उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की समाधि के रूप में बनाया गया था। ये बातें बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन मुमताज महल फारस के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थीं, जिनकी फूफी नूरजहां शाहजहां के पिता और मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं पत्नी थीं। भारत के यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर में बना यह स्मारक कई अद्भुत तथ्यों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं तथ्यों को साझा करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना ज्यादा समय गंवाए वर्ल्ड एटलस 360 के इस एपिसोड में ताजमहल के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के तीसरे पुत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1992 को हुआ। उस समय जहांगीर मुगल सम्राट नहीं बने थे, इसलिए खुर्रम के जन्म के समय उन्हें युवराज सलीम के नाम से जाना जाता था। उस वक्त मुगल सिंहासन पर सलीम के पिता सम्राट अकबर विराजमान थे। अकबर ने ही अपने पोते का नाम खुर्रम रखा। 1605 में अकबर की मृत्यु तक खुर्रम ने अपने माता पिता की जगह अपने सम्राट दादा के साथ अधिक समय बिताया। दादा की मृत्यु के 2 साल बाद 15 वर्षीय किशोर खुर्रम एक दिन स्थानीय बाजार में टहल रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात फारस के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। पहली ही नजर में 14 साल की अर्जुमंद के प्रेम में खुर्रम पड़ गए। दोनों का परिचय अर्जुमंद की फूफी और खुर्रम की सौतेली मां नूरजहां ने कराया। खुर्रम के जोर देने पर उसी समय सगाई हो गई, लेकिन औपचारिक विवाह के लिए दोनों को 5 साल और इंतजार करना पड़ा। राज दरबार के प्रमुख ज्योतिषी के अनुसार एक सुखी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त 1612 में आया। इसके बाद खुर्रम ने अर्जुमंद को अपने घर लेकर आए। इसके बाद खुर्रम ने जीवन में विभिन्न कारणों से और 9 महिलाओं से विवाह किया, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अर्जुमंद को किसी और की तरह प्रेम नहीं किया। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने अर्जुमंद का नाम बदलकर मुमताज महल रखा, जिसका फारसी अर्थ है प्रासाद की सर्वश्रेष्ठ रानी। खुर्रम और मुमताज के आगे के जीवन का विवरण जानने से पहले आइए जानें कि यह खुर्रम सम्राट शाहजहां कैसे बने। मुगल सम्राट जहांगीर के 3 पुत्रों में खुर्रम दूसरे थे। हालांकि यूरोपीय राजवंशों की तरह मुगल राजवंश में सम्राट का बड़ा बेटा स्वतः सिंहासन का अधिकारी नहीं होता था, बल्कि सम्राट के कई पुत्रों में से युद्ध और प्रशासनिक कार्यों में जो सबसे अधिक दक्षता दिखाता, उसे अगला मुगल सम्राट चुना जाता था। महत्वाकांक्षी खुर्रम ने अपने किशोरावस्था से ही मुगल सिंहासन पर बैठने का सपना देखा था। पिता जहांगीर के जीवित रहते हुए ही खुर्रम ने 1623 में सिंहासन हड़पने के उद्देश्य से विद्रोह कर दिया। सम्राट जहांगीर ने इस विद्रोह को कड़े हाथों से कुचल दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुर्रम को कोई सजा नहीं दी, बल्कि 3 साल बाद 1626 में उन्होंने खुर्रम के सभी अपराधों को माफ कर दिया। अगले साल 1627 में सम्राट जहांगीर की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के तुरंत बाद खुर्रम ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक एक कर समाप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सौतेली मां नूरजहां, अपने 2 भाइयों और उनके बेटों को बेरहमी से हत्या करवा दी। इस प्रकार सभी विरोधियों का सफाया करते हुए खुर्रम ने 1628 में मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सम्राट बनने के बाद उनका नया नाम शाहजहां रखा गया। सिंहासन हासिल करने के लिए शाहजहां ने जो अन्यायपूर्ण रास्ता अपनाया था, उसका प्रायश्चित उन्हें अपने अंतिम दिनों में करना पड़ा। वृद्धावस्था में शाहजहां के साथ हुए उस अन्याय की कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। सम्राट शाहजहां के जीवन में सबसे बड़ा संकट उनके शासन के केवल 3 साल बाद ही आया। 1631 में उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। अपनी पत्नी की स्मृति में, जो उनकी प्रासाद की सर्वश्रेष्ठ रानी थीं, शाहजहां ने दुनिया के सबसे बेहतरीन महल या फारसी भाषा में ताजमहल का निर्माण कराने का निर्णय लिया। सम्राट के आदेश पर यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर 42 एकड़ या 17 हेक्टेयर भूमि पर इस स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। इतिहास के अनुसार इस परियोजना में वर्तमान भारत,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कम से कम 20,000 कारीगर शामिल थे। इस निर्माण कार्य की देखरेख के लिए दरबार के सभासदों की एक समिति बनाई गई थी, जिसके प्रमुख दरबार के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद लाहौरी ने ताजमहल की प्रेरणा कई स्थापत्य नमूनों से ली थी। इनमें उज्बेकिस्तान के समरकंद में स्थित तैमूर लंग की समाधि, दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि और शाहजहां द्वारा स्थापित दिल्ली की जामा मस्जिद उल्लेखनीय हैं। सम्राट शाहजहां से पहले मुगल स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थर का अधिक उपयोग होता था, जिसके उदाहरण दिल्ली और ढाका जैसे मुगल शहरों में लाल किले के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन शाहजहां पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने राजकीय भवनों के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग शुरू किया। 1632 में मुमताज महल की मुख्य समाधि को चुने गए क्षेत्र के बिल्कुल बीच में स्थापित किया गया। इसके बाद इस स्मारक के बाकी हिस्से के निर्माण में लगभग 15 साल लगे और इमारत के अंदरूनी हिस्से को सजाने सहित सभी कार्यों को पूरा होने में 20 वर्षों से अधिक का समय लगा। 1653 में इस निर्माण परियोजना की समाप्ति पर उस समय लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 2020 के बाजार मूल्य के अनुसार लगभग 7,000 करोड़ रुपए या 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अपनी प्रिय पत्नी की समाधि को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20,000 से अधिक श्रमिकों के अलावा उन्होंने परियोजना सामग्री के परिवहन के लिए 1,000 हाथियों का उपयोग किया। ताजमहल का शुद्ध सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना क्षेत्र से लाया गया। भवन के आंतरिक हिस्से को सजाने के लिए उपयोग किए गए रत्नों में पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल शामिल थे। अलावा तिब्बत से टर्क्वाइज, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब देशों से कार्नेलियन का उपयोग किया गया। कुल मिलाकर ताजमहल की आंतरिक सजावट में 28 प्रकार के रत्नों का उपयोग किया गया। संगमरमर से बने मुख्य समाधि भवन के दोनों तरफ लाल बलुआ पत्थर से बने 2 भवन हैं। इनमें से पश्चिमी भवन को मस्जिद के रूप में बनाया गया था, जबकि पूर्वी भवन समान आकार का होने के साथ साथ ताजमहल की ज्यामितीय संतुलन बनाए रखने और अतिथि गृह के रूप में कार्य करता था। मुख्य समाधि के चारों ओर सुंदर फूलों के बगीचे हैं। वर्गाकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 300 मीटर या लगभग 1000 फीट है, जिसमें बीच से बहने वाली स्वच्छ जलधारा आकाश को प्रतिबिंबित करती है। ताजमहल के सपने देखने वाले शाहजहां का अंतिम जीवन काफी दुखद रहा। 1558 में शाहजहां के बीमार पड़ने पर उनके 4 पुत्रों के बीच सिंहासन को लेकर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंततः इस खूनी युद्ध में शाहजहां के तीसरे पुत्र औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों के नेतृत्व वाली सेनाओं को हराया। इसके बाद शाहजहां स्वस्थ हो गए, लेकिन तब तक औरंगजेब ने मुगल सम्राट के रूप में गद्दी संभाल ली थी। 1666 में 74 वर्ष की आयु में मृत्यु तक पूर्व सम्राट शाहजहां ने आगरा के किले में बंदी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ताजमहल की मुख्य समाधि भवन के अंदर उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की समाधि के बगल में दफनाया गया। यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को इसके निर्माण के बाद अब तक 3 बार बांस की जाली से ढका गया था। पहली बार यह उपाय 1942 में किया गया था। उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। उत्तर पूर्व दिशा से आ रही धुरी शक्तियों की सदस्य जापान की सेना ने वर्तमान म्यांमार का आधा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। वहां से वे ब्रिटिश भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई हमलों के जरिए बमबारी करते थे। संभावित बमबारी से ताजमहल को बचाने के लिए इसे बांस की जाली से ढक दिया गया, ताकि जापानी बमवर्षक विमान इसे पहचान न सके। यह रणनीति सफल रही, क्योंकि ताजमहल पर कोई हमला नहीं हुआ। इस सफलता के कारण 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान ताजमहल को बचाने के लिए इस तकनीक का दोबारा उपयोग किया गया। निर्माण के बाद से ही ताजमहल विश्व के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बना रहा है। मुगलों से भारत का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होने के बावजूद पर्यटकों की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं आई। ब्रिटिश शासन के दौरान ताजमहल की वास्तुकला से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में यूरोपीय पर्यटक आगरा का दौरा करते थे। भारत सरकार के अनुसार आज भी हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक इस स्मारक का दौरा करते हैं।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और भूगोल से जुड़ी और रोचक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि सब मिलकर हमारी दुनिया को और अच्छे से जान सकें। अगली बार एक नए टॉपिक और नए सफर के साथ मिलते हैं। तब तक प्रकृति को समझें, भूगोल को एक्सप्लोर करें